सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी बादशाहपुर अध्यक्ष। आपसे जो एग्जाम जा रहे बच्चे, उनके एडमिट कार्ड कई प्राइवेट स्कूलों ने रोक रखे हैं और उसको हमें बहुत अर्जेंटली एड्रेस करना था, क्योंकि ट्यूसडे से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कल सभी स्कूल्स बच्चों को एडमिट कार्ड दे दें। मेरे साथ सचिन शर्मा हैं, बादशाहपुर के संगठन मंत्री हैं, अनामिका जी हैं फ्रॉम पेरेंट्स राइट टू एजुकेशन, पीआरटी एक संस्था चलाती हैं, उनके साथ लावण्या जी हैं। तो मुद्दा ये है कि जब कोविड का टाइम हुआ था तब मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था कि बच्चों को केवल ट्यूशन फीस देनी है और एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन जिन पेरेंट्स ने ट्यूशन फीस केवल दी, वो भी कई लाखों में रही है। उनके जो बच्चों का एडमिट कार्ड विदहल कर दिया गया है कि वो बच्चों को एग्जाम देने नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने स्कूल से कई बार बात करी, उन्होंने स्कूल नहीं माना। वो डीओ के पास भी गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फीस देनी पड़ेगी। ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स ने हार मान के फीस दे दी। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो इतने स्ट्रांग हैं, अड़े रहे, स्कूल से लड़ते रहे। उनके लिए अनामिका जी और मैं पहले डीसी साहब से मिले और हमने उनको फ्राइडे को बताया कि बहुत अर्जेंट है। डीसी साहब ने पर्सनली इंटरवीन किया। डीईओ के साथ सुबह से शाम अनामिका जी और पेरेंट लगे रहे। शाम को 9 साढ़े 9 बजे उनका ऑर्डर फाइनली आया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, कि हाँ ये मिल जाएगा। सैटरडे को भी प्रिंसिपल ने कह दिया कि नहीं देंगे, अभी तक उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज संडे हो गया, कल ये एडमिट कार्ड जरूर मिलने चाहिए क्योंकि ट्यूसडे को एग्जाम है। तो प्रेस के माध्यम से मैं सभी स्कूल्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और जब सरकार ने कह दिया था और ये पब्लिक मीटिंग्स में कहा गया था कि आपको एनुअल चार्जेस नहीं देने, तो कोई हक नहीं बनता स्कूल्स का कि प्राइवेट स्कूल्स इतना पेरेंट्स को प्रताड़ित करें। गुड़गांव के पेरेंट्स की स्ट्रगल कई वर्षों से चल रही है। 7 वर्षों से गुड़गांव के जो प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं, अभिवक्ता हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी हेल्प की जाए, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और इसके बनाम देखें, दिल्ली में 7 साल से प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ने नहीं दी गई है, जबकि यहाँ पे हर वर्ष 10% बढ़ रही है। मैंने खुद अपने बच्चों की फीस नहीं दी थी, सिर्फ उनकी ट्यूशन फीस दी थी। लेकिन एंड ऑफ द ईयर मेरे को प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस का फोन आया कि मैडम यू हैव टू पे द फीस। अब क्या होता है, बच्चों के सामने आप पेरेंट्स शर्मिंदा नहीं होना चाहता तो आप चुप करके फीस दे देते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनके हक की लड़ाई है, तो हम उन पेरेंट्स के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिन से और हमेशा पेरेंट्स के साथ खड़ी है। सरकार को स्कूल ठीक करने चाहिए, वो अलग मामला है, लेकिन जिस तरह प्राइवेट स्कूल तंग कर रहे हैं पेरेंट्स को, उनका हम बहुत ही निंदा करते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे सभी स्कूल से कि जल्द से जल्द ये एडमिट कार्ड कल सुबह बच्चों के हाथ में जरूर होना चाहिए। स्वतंत्रता के टाइम से ही बहुत ज़रूरी था, इसीलिए सरकार ने ये बहुत तय नियम शुरुआत से बनाए थे जो स्कूलों को बताए गए थे। प्राइवेटाइजेशन इसलिए हुआ था ताकि सभी बच्चों तक ये सुविधा पहुंची जा सके, किंतु उसका अब रूप ही बदल गया है। वो एक आपकी क्लास और आपके एक्सपेंस को टेस्ट करने का एक मीडियम बन चुका है। यहाँ एक गलत अप्रोच ही आ जाती है, जहाँ पे पेरेंट्स के अंदर एक डर बिठा के उनसे हर तरह का मनमानी के तौर पे कि आप नहीं देंगे तो आपके साथ ये होगा। खुद मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ कि बच्चे हमारे नहीं अलाउ किए गए नेक्स्ट क्लास के लिए, प्रमोशन के लिए, तब हमें मदद मांगनी पड़ी। और बहुत छोटा सा इशू था जहाँ पे हमने ये पुट फोर्थ किया था कि जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, जो मैटर अभी खुद कोर्ट कह रहा है कि आप इन एनुअल चार्जेस पे कोई किसके बेसिस पे किसी तरह का भी बच्चे को आप परेशान ना करें, फिर भी पेरेंट्स किस लालच के अंदर आकर बच्चों को माध्यम बना के पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है जहां बच्चों को हैरेसमेंट किया जाता है। छोटा बच्चा 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, उसके क्लास के फ्रेंड्स हैं, सब बोल रहे हैं जाना है, लेकिन स्कूल को क्योंकि अगर उस पेरेंट ने कहा कि नहीं एनुअल चार्जेस अभी अंडर डिस्प्यूट हैं तो वो आपके ऊपर लाजमी नहीं है उस पर फोर्स करना, लेकिन स्कूल का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि अगर नहीं तो आपके बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके एवज में इतनी मशक्कत करनी पड़ी और डीओ ऑफिस में अपनी अधिकार के लिए फिर जाना पड़ा और डीओ से इंस्ट्रक्शंस लाए, तब जाके स्कूल ने चिल्ड्रन को अलाउ किया क्लासेस के लिए। फिर क्योंकि कुछ पेरेंट्स अभी भी स्टिक करते गए तो अब स्कूल के पास नया तरीका था परेशान करने का, वो बोर्ड्स आ रहे हैं, तो
परेशान ये कि आपके एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। ऑल ओवर गुड़गांव पेरेंट्स परेशान हैं और हार मान के फीस को देने के लिए मजबूर हैं। कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं। पीआरटी ने भी बहुत सारे पेरेंट्स, पीआरटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करती है, केस टू केस बेसिस पे पेरेंट्स की मदद करती है। किसी का टीसी का इशू है, किसी का क्लास में जैसे प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, एनुअल चार्जेस के पीछे परेशान कर रहे हैं, या किसी की कोई और परिस्थिति बन गई है फाइनेंशियल बिकॉज ऑफ। कोई भी पेरेंट जो है अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता है ना। जब बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा फीस भी नहीं दे सकते और उनको अपने क्लास के सामने उनको छोटा दिखाया जाता है या उनको अलग से रखा जाता है या उनको बाहर खड़ा जाए, तो बच्चा जो है, जो छोटे बच्चे हैं ना, अगर हमारे साथ भी किया जाए कि अंदर नहीं घुसने दो ऑफिस में, तो आपको कितना बुरा लगता है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत होता है। बच्चों को ना कभी ये नहीं होता कि अलग से कोई खड़ा करे, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उनको मेंटल ट्रॉमा होता है। तो एज अ पेरेंट कोई भी नहीं चाहता ऐसे हो। और आरटी में लिखा हुआ है कि कोई भी टीचर फीस के मामले में, किसी भी मामले में बच्चे को डांट नहीं सकती, उनको ऐसे बुरी तरह से देख भी नहीं सकती। इतना तक लिखा हुआ है। बच्चों, जो हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन वो एक्शन में नहीं होता है। और जिस तरह आज प्राइवेट स्कूल्स बच्चों को परेशान कर रहे हैं, दैट्स अनफेयर। और आप सोचिए कि बच्चे का ट्यूसडे को एग्जाम है और आज संडे तक उसका एडमिट कार्ड उसके हाथ में नहीं है। पूरी क्लास के बच्चों क्या है, तो बच्चे के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होगा। वो पेरेंट को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सलाम करती हूँ कि अभी तक खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आप ये भी समझिए कि पेरेंट्स की मजबूरी कितनी होगी कि वो आज तक नहीं देना चाह रहे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्यूशन फीस नहीं दिया, कई लाखों रुपए की ट्यूशन फीस वो पिछले कई वर्षों में दे चुके हैं। केवल मामला है एनुअल फीस का, जो सरकार ने कहा है आपको देने की जरूरत नहीं, वो भी एक वर्ष 2020-21, केवल एक वर्ष की एनुअल फीस स्कूल कुछ हजार रुपए नहीं छोड़ना चाहती है। वो उस तरह से बच्चों को, पेरेंट्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि ये डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब पेरेंट्स डर के रहें। स्कूल का एक कंसोर्शियम है, वो किसी भी चीज पे रुकते नहीं है। हर सरकार जो है स्कूल्स के साथ खड़ी है, ना कि पेरेंट्स के साथ। जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहीं भी स्कूल फीस बढ़ने नहीं दे रही है। अगर स्कूल फीस बढ़ाना चाहते हैं तो ऑडिट करके उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई हमें ये दिक्कत है। यहाँ पे कहाँ पे ऑडिट? तो आप बताओ, 7 साल में, कई 10 सालों से मैं जब से यहाँ पे गुड़गांव में हूँ, कभी भी पेरेंट्स के साथ हरियाणा सरकार नहीं खड़ी हुई। मुझे याद है जब चिरंजीवी भारती के बच्चे लड़ रहे थे तो हरियाणा खट्टर साहब ने खुद कहा था स्कूलों से समझौता कर लो, इनके नतमस्तक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं है। हरियाणा सरकार बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है, जबकि हेल्थ और एजुकेशन दोनों स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। दिल्ली में ऐसा है कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल है। आज मैं कीर्तिनगर में थी, 3 पेरेंट्स ने बताया गवर्नमेंट स्कूल जब 15 सेक्टर में टीचर नहीं है, सिर्फ बच्चे बैठे हैं। उन्होंने कहा टीचर मंडे से आएगा, उनको स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं मिलती जो उनका हक है। 900 रुपए की पेरेंट ने बोला मुझे खरीद के लाना पड़े। वो लेडी बर्तन मांजती हैं, 900 रुपए उनके लिए कितनी बड़ी चीज है। और एक और पेरेंट ने बताया कि उनको स्कूल की बुक्स नहीं मिली, वो भी खरीद के लाए हैं। तो इस तरह का माहौल हरियाणा सरकार कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ना उनको फीस तो छोड़ी, ना टीचर है, ना उनको बुक्स मिल रही है, ना यूनिफॉर्म मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों के साथ उनको सरकार खड़ी है। डीईओ से कितनी मिन्नतें करके मैडम ये लेके आई है ऑर्डर, आप जानते नहीं है। रात को 9:30 बजे, मतलब सुबह हम लोग 10 बजे से लगे हुए हैं, तब जाके आया, वो भी जबकि डीसी साहब ने 2 बार इंटरव्यू किया तब। अभी मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि भाई कल ये प्लीज एडमिट कार्ड जरूर दे दें ताकि बच्चा एग्जाम दे सके, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तो ये हरियाणा सरकार जो कर रही है और जो स्कूल्स कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, उनका हम रिक्वेस्ट करेंगे ये सब चीज बंद करें। और पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी राइट्स को समझें। कोई स्कूल आपका एडमिट कार्ड नहीं रोक सकता। अगर चाहे तो कल अपने लोकल एसएचओ को लेके चले जाइएगा, एडमिट कार्ड चाहे निकालना पड़े जबरदस्ती से, पर ये जरूर करिएगा। और हरियाणा के लोगों को हम कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी आपको ये बदलाव ला के दे सकती है। आप कम से कम आगे चल के आम आदमी पार्टी के बारे में सोचिए। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी होती तो आपके साथ ये नहीं होता। बेटी जो है 8th क्लास में पढ़ रही है, DPS 45 में, ठीक है। जहाँ मैंने एनुअल फीस 2 साल की नहीं दी क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था, कोर्ट ऑर्डर नहीं था, ठीक है। हमने उसके हिसाब से कोई फीस नहीं दी। अब इन्होंने हमें प्रेशर बनाया, उसके हिसाब से हमें उसको प्रेशर में आके वो फीस मुझे पे करनी पड़ी। मेरी बेटी बाहर रिसेप्शन में बिठा के रखा है इन्होंने पूरे दिन। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा इसे क्लास में तो जाने दो, बल्कि सभी थे मेरे साथ, PRT टीम थी, राइट। तो उन्होंने आने ही नहीं दिया अंदर
और वो बाहर बैठी थी पूरे दिन। और इनकी आपकी बेटी तो 8 में थी पवन, मेरी बेटी तो 2nd स्टैंडर्ड में है। वो सोचो, वो 2 साल के बाद पहले दिन स्कूल गई है, और वो शाम को मैंने उससे पूछा क्या हुआ आज, तो कहीं रिसेप्शन में बिठा के रखा हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन रिसेप्शन पे एक पेज दे दिया करने के लिए, बच्चों वहाँ पे पूरे दिन रिसेप्शन में बिठा के रख रहे हैं। बट शुड आई डू? तो मुझे रात को मैंने उस दिन अगले शाम को ही फोन पे, इट इज नॉट ए मैटर कि ऐसे पे नहीं कर सकते। रीजन हम जानना चाह रहे हैं कि हर साल 10% बढ़ रही है, इसका कोई लॉजिक है? हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ती हर साल 10%, कोई हमारे लिए तो नहीं लड़ता भाई, हमारी सैलरी भी, हम भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, हर साल इंश्योर करता हूँ हमारी सैलरी 10%, लेकिन फीस बढ़ रही है 10%। 2007 में बच्चे को एडमिट किया था, 12,000 रुपये 8,000 रुपये फीस होती थी मंथली, आज वो पहुंच के 14,000 रुपये हो गई है। और जो परसेंटेज की टर्म में जब आप देखोगे ना, किसी को आपको 1,000 रुपए का 10% देना पड़े ना, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ 100 रुपीज, लेकिन जब वही 10,000 का आपको 10% देना पड़ेगा ना, तो 1,000 बढ़ता है वो सीधा। नाउ क्योंकि बच्चा एक स्कूल में ऑलमोस्ट एक से ज्यादा डिकेड रहता है, राइट, तो शुरू में वो फीस इतनी महसूस नहीं होती, और जब आपका एक बच्चा होता है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड आपके बच्चे भी 2 हो जाते हैं, और 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और 10% से दोनों की फीस जब इंक्रीज होगी ना, आई एम रियली फीलिंग दैट ट्रेमेंडस प्रेशर। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और अगर स्कूल दबाव डाल रहे हैं तो आप अपने लीगल राइट्स जानिए, और आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस तरह स्कूल्स ने कंसोर्शियम बना रखा है, पेरेंट्स को भी एक अपने एक यूनाइटेड फ्रंट, और आप लोग तो लाखों में हैं, हम सब मिलके कुछ डिफरेंस कर सकते हैं। और आपके ऊपर बहुत पॉलिटिकल पावर भी है, इलेक्शन अब 2 साल में आ रहे हैं, तो सरकार के ऊपर हम दबाव अभी डाल सकते हैं। दिल्ली में 10 किलोमीटर दूर पेरेंट्स को इतना सुख मिल रहा है, तो गुड़गांव ने क्या पाप किया, हरियाणा ने क्या पाप किया, यहाँ पे ये डिफरेंस यहाँ पे भी आ सकता है। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि गुड़गांव में भी बदलाव ला सकें, और रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि आप लोगों ने जो ये फाइट छेड़ी है उनकी हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, और कल अपने अपने एडमिट कार्ड जरूर ले लें। अगर किसी को भी दिक्कत हो, डीईओ के पास जाएं, डीसी के पास जाएं, कल किसी भी हालत में अपना एडमिट कार्ड जरूर लें और अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाएं। थैंक यू। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।